अस्सलाम वालेकुम क्लास। टुडे इज़ लेक्चर नंबर 5। आज के लेक्चर में हम कॉन्शियसनेस का चैप्टर डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में भी हम लोगों ने कॉन्शियसनेस का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें हम लोगों ने कॉन्शियसनेस के बारे में पढ़ा था कि कॉन्शियसनेस क्या होती है और ये इसके कौन कौन से लेवल्स हैं। इसके अलावा हम लोगों ने ऑल्टर्ड स्टेट्स पढ़ी थी, ऑल्टर्ड स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस, जिसमें हम लोगों ने स्लीप को डिस्कस किया था और स्लीप साइकिल को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस करना है ड्रीम्स के बारे में, कि ड्रीम्स क्या होते हैं और हम कैसे देखते हैं ड्रीम्स को। तो जब हम लोग सो रहे होते हैं तो हम लोग ख्वाब देखते हैं। ये जो ख्वाब देखना है बेसिकली क्या होता है, हमारा जो ब्रेन होता है वो एक स्टोरी टेलिंग करता है, हमें एक स्टोरी की तरह कुछ चीज़ें दिखाता है। वो चीज़ें किस फॉर्म में होती हैं, इमेजेस की फॉर्म में होती हैं या वीडियोस की फॉर्म में होती हैं, छोटी छोटी क्लिप्स की फॉर्म में होती हैं, जो हम लोग ख्वाब के दौरान देखते हैं। अब ख्वाब क्यों आते हैं और हम ये क्यों देखते हैं, इसके डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि हम लोग जो ख्वाब देखते हैं वो हमारी बेसिकली इमोशंस होते हैं या फीलिंग्स होती हैं, जिसकी वजह से हम जो डेली लाइफ में जो हम चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं वही चीज़ें फिर हमारा ब्रेन हमें रात के टाइम दोबारा से उसको दिखाता है। या कुछ लोगों का ये भी पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमारे डेली लाइफ में जो हम लोग काम कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, किसी से मिल जुल रहे होते हैं, तो वो हमारा जो ब्रेन है सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर रहा होता है। फिर रात के टाइम वो सारी रिकॉर्डिंग हमें दोबारा से वो ब्रेन दिखा रहा होता है। तो कुछ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं ड्रीम्स के बारे में। ड्रीम्स बेसिकली एक इनवॉलेंट्री एक्शन है, यानी ये ऐसा काम है जिसमें इंसान की कोई मर्ज़ी शामिल नहीं है, या उसको वो रोक नहीं सकता या शुरू नहीं कर सकता। ड्रीम्स का जो प्रोसेस है आपके नींद के दौरान होता है, और हम लोगों ने स्लीप साइकिल को डिस्कस किया है लास्ट टाइम, तो उसमें आपने 4 स्टेजेस पढ़ी थी। तो ड्रीम्स किस स्टेज में अकर होता है, ये स्टेज 4 में अकर होते हैं ड्रीम्स। स्टेज 4 थी हमारे पास रैपिड आई मूवमेंट स्टेज। इस दौरान हमारी आई बॉल की मूवमेंट बहुत तेज़ी से होती है। जिस दौरान हम ख्वाब देखते हैं उस दौरान हमारी आई की मूवमेंट बहुत तेज़ होती है, और ये हम नींद में होते हैं, हमें पता नहीं चलता कि हमारी आइज़ ये मूव कर रही हैं, क्योंकि ये जो आइज़ के मसल्स हैं बैकवर्ड ब्रेन के बैक पे वो बेसिकली मूव कर रहे होते हैं। कहा जाता है कि डिफरेंट ह्यूमन बींग्स डिफरेंट ख्वाब देखते हैं, और हर इंसान जो है एक रात में मल्टीपल ख्वाब देख सकता है, यानी एक से कई ज़्यादा ख्वाब देख सकता है। इसके अलावा जैसे जैसे हमारी नींद गहरी होती जाती है हम और ज़्यादा ख्वाब में इंडल्ज हो जाते हैं, या हम और ज़्यादा ख्वाब देखने लग जाते हैं। तो जैसे जैसे आपको पता है नींद का ज़्यादा होना होता है, तो हम ज़्यादा हमारा ब्रेन एक्टिव हो जाता है और हमारी बॉडी इनएक्टिव हो जाती है, यानी हमारी बॉडी मूवमेंट कम हो जाती है और ब्रेन में जो काम है या ब्रेन में जो न्यूरॉन्स हैं उनका काम बढ़ जाता है। इसीलिए जब इंसान ख्वाब की ड्यूरेशन में होता है नींद में, तो उसको उठाना मुश्किल होता है, यानी उसका वेकफुलनेस के उसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो ये है आपके ड्रीम्स। अब ड्रीम्स के हम डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ पढ़ेंगे। जैसे हम लोगों ने कॉन्शियसनेस में फ्राइड के हवाले से पढ़ा था कि फ्राइड ने उसके लेवल्स डिस्कस किए थे, इसी तरह ड्रीम्स के बारे में भी फ्राइड ने कुछ बातें डिस्कस की हैं। नेक्स्ट हम लोग वो पढ़ते हैं। अब हम फ्राइड का पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस कर लेते हैं कि फ्राइड ने ख्वाब के बारे में क्या बातें की हैं। तो फ्राइड को बेसिकली फादर ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है। साइकोलॉजी में फ्राइड का बहुत ज़्यादा काम हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ख्वाब के बारे में या ड्रीम्स के बारे में भी फ्राइड का एक पॉइंट ऑफ व्यू है, जिसको हम लोग बारी बारी देख लेते हैं कि उसने क्या क्या बातें की हैं। तो बेसिकली अकॉर्डिंग टू फ्राइड हम जो चीज़ें ख्वाब में देखते हैं वो चीज़ें होती हैं जो हमारे अनकॉन्शियस लेवल में होती हैं, यानी ऐसी चीज़ें जिनको हम अपनी आम ज़िंदगी में रिकॉल नहीं कर सकते। समटाइम्स हम वो चीज़ें देखते हैं जो हमारी ख्वाहिशात होती हैं, वो ऐसी चीज़ें जो हम पब्लिकली डिस्कस नहीं कर सकते, वो चीज़ें हम ख्वाब में देखते हैं। या वो चीज़ें हम ख्वाब में देखते हैं जो हम बचपन में हमारे कोई इवेंट्स हुए होंगे या बचपन की कुछ यादें होंगी, कभी कभार हम ख्वाब में वो देखते हैं। उसके अलावा उसने ये भी कहा था कि हमारे जो पेनफुल इवेंट्स होते हैं, यानी ऐसे इवेंट्स लाइफ के जो हम डिस्कस नहीं करना चाहते या जिनके बारे में अगर हम सोचते हैं तो हमें वो पेनफुल होते हैं हमारे लिए, यानी वो हमारे लिए तकलीफ़ का बाइस होते हैं, तो हम ख्वाब में वो चीज़ें हम लोग बेसिकली देखते हैं। तो ये फ्राइड का पॉइंट ऑफ व्यू था कि उसके अलावा उसने कहा था कि हमारे जो ड्रीम्स होते हैं वो सिम्बॉलिक होते हैं। सिम्बॉलिक का क्या मतलब है, यानी उनमें कोई इशारा होता है। सिम्बॉलिक ड्रीम्स वो ड्रीम्स होते हैं जिसमें लोगों को इशारा दिया जाता है कि वो अपने
लाइफ में कुछ चीज़ों को किस तरह से डील कर सकते हैं। समटाइम्स जो फ्राइड का पॉइंट ऑफ व्यू था वो बेसिकली यही था, जो हमारे पेनफुल इवेंट्स होते हैं या जिनमें हमें तकलीफ़ होती है जिन इवेंट्स को याद करने में, उन चीज़ों को हम डील कर सकते हैं ख्वाब में। बेसिकली फ्राइड का ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि हम लोग ख्वाब में उन चीज़ों को देखते हैं जो हम असल ज़िंदगी में जिनका सामना नहीं करना चाहते या जो हमारे लिए तकलीफ़ का बायस होती हैं। तो ये था हमारे पास फ्राइड का व्यू ख्वाब के बारे में। इसके अलावा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इसकी बायोसाइकोलॉजिकल अप्रोच हम लोग डिस्कस करेंगे कि साइंस क्या कहती है कि ख्वाब क्यों आते हैं। तो साइंस का पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस करेंगे इस सेक्शन में हम लोग कि हमारे ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स हैं। हम लोगों ने बायोसाइकोलॉजी में जो हम लोगों ने चैप्टर डिस्कस किया था उसमें हमने पूरा ब्रेन का स्ट्रक्चर डिस्कस किया था। तो ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स हैं जो ये एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, और ये एक्टिविटी किन सेल्स से परफॉर्म होती है, वो हमारे न्यूरॉन सेल्स हैं। तो न्यूरॉन सेल्स की वजह से ही या उनकी मूवमेंट की वजह से हमारे ब्रेन में कुछ ऐसी इमेजेस फॉर्म होती हैं या कुछ ऐसी क्लिप्स फॉर्म होती हैं जिसको हम ख्वाब कहते हैं। तो बेसिकली साइंस ये कहती है कि न्यूरॉन्स की मूवमेंट या उस न्यूरॉन्स की फायरिंग की वजह से हमारे ब्रेन में ये इमेजेस बनती हैं या हम लोग ख्वाब देख पाते हैं। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि हम जो डेली लाइफ में या डेली रूटीन में जो काम कर रहे होते हैं वो ब्रेन बेसिकली रिकॉर्ड कर रहा होता है सारा दिन जो हम लोग काम कर रहे होते हैं, चाहे वो हम लोग किसी से बात कर रहे हों या कोई चीज़ देख रहे हों, सुन रहे हों, तो ये सारी चीज़ें ब्रेन रिकॉर्ड कर रहा होता है। तो ये सारी रिकॉर्डिंग जो है ब्रेन इसको एक रैंडम स्ट्रक्चर दे देता है। ये कुछ मतलब जैसे हम डिफरेंट पिक्चर्स को मिला के एक वीडियो बना लेते हैं ना, इसी तरह ब्रेन भी डिफरेंट इवेंट्स की क्लिप्स को एक स्टोरी की तरह हमें दिखा रहा होता है ड्यूरिंग स्लीप, जिस चीज़ को हम लोग ख्वाब कहते हैं। तो ये था बायोसाइकोलॉजिकल अप्रोच कि हम साइंस क्या कहती है या बायो क्या कहती है कि हम ख्वाब क्यों देखते हैं। इसके अलावा हम लोग कुछ स्लीप प्रॉब्लम्स डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं स्लीप प्रॉब्लम्स। स्लीप प्रॉब्लम्स वो प्रॉब्लम्स होंगी जो नींद से रिलेटेड होंगी या नींद का आना या ना आना जिसमें शामिल होगा। तो फर्स्ट जो कंडीशन है वो है इंसोम्निया। इंसोम्निया इज़ द इनएबिलिटी टू स्लीप, यानी इस कंडीशन में इंसान को नींद नहीं आती या वो सोने की कोशिश भी करे तो वो नहीं सो पाता। इस कंडीशन को हम कहते हैं इंसोम्निया। इंसोम्निया का जो एक्सट्रीम लेवल होता है उसमें जो इंसान होता है जो सफ़र कर रहा होता है इंसोम्निया से, वो 3 से 4 या 4 से 5 दिन उसको बिल्कुल नींद ही नहीं आती। तो ये एक इम्पॉसिबल सी बात है एक आम इंसान के लिए कि वो 3 से 4 या 4 से 5 दिन सोए ही ना बिल्कुल। अगर इंसान एक दिन या एक रात नहीं सोता तो वो उसका जो माइंड है वो सही तरह से परफॉर्म नहीं कर पाता। तो जो लोग बिल्कुल पूरा हफ्ता नहीं सोते, तो ये एक एक्सट्रीम लेवल ऑफ कंडीशन का नाम है इंसोम्निया, जिसमें इंसान नहीं सो पाता। समटाइम्स हमें भी इंसोम्निया का सामना करना पड़ता है जिसमें हम सोने की कोशिश भी करें तो हमें नींद नहीं आ रही होती। तो वो एक लोअर लेवल ऑफ इंसोम्निया है, या जिसमें हम ये कह सकते हैं जिसमें हमारे सिम्टम्स कम होते हैं इंसोम्निया के। तो बेसिकली इंसोम्निया किस वजह से होता है, इसकी डिफरेंट रीज़न्स हो सकती हैं। इसमें आप समटाइम्स बहुत ज़्यादा थके हुए होते हैं तब भी आपको नींद नहीं आ रही होती, या आप किसी परेशानी में होते हैं तब आपको नींद नहीं आ रही होती। तो इसकी डिफरेंट कंडीशंस हो सकती हैं। इसके अलावा जो इसके सिम्टम्स हैं हम वो देख लेते हैं। जब इंसान इंसोम्निया का शिकार होता है तो डिफरेंट सिम्टम्स ज़ाहिर होते हैं। उसको फटीग रहती है, यानी वो थका रहता है, क्योंकि नींद पूरी नहीं होती तो उसके यही असर होगा ना कि वो थका हुआ रहेगा। इसके अलावा वो कोई काम अगर करता है तो उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएगा या तवज्जो नहीं दे पाएगा। इसके अलावा उसकी जो परफॉर्मेंस होगी वो ख़राब होगी। इसके अलावा उसकी मेलेस कंडीशन होगी, यानी कि वो रेस्टलेस होगा, उसको कोई आराम नहीं आएगा या वो बेचैनी में रहेगा। इसके अलावा उसके बिहेवियरल प्रॉब्लम्स होगी, यानी वो सही तरह से बिहेव नहीं कर पाएगा, यानी अगर उससे कोई बात पूछी जाए तो वो अजीब तरह से रिएक्शन देगा, या उसको डिफरेंट क्रॉनिक पेन्स होंगी बॉडी में जिसकी वजह से इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है या रेस्टलेस हो जाता है। सर दर्द की शिकायत भी हो सकती है और नोज़िया भी हो सकता है। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं अगर इंसान इंसोम्निया का शिकार हो। इसकी एक्सट्रीम कंडीशन में ये भी हो सकता है कि 3 नाइट्स पर वीक वो नहीं सोता इंसान। इसके अलावा वो
ये 3 महीने तक अगर यही हाल रहे तो वो एक इंसोम्निक पेशेंट बन जाता है। तो ये था हमारे पास इंसोम्निया। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो है नाइटमेयर्स। नाइटमेयर्स ऐसे ख्वाब होते हैं जब हम लोग सो रहे होते हैं और हमें डरावने ख्वाब आ जाते हैं, या ऐसे डिस्टर्बिंग ख्वाब होते हैं जो हमारे लिए अच्छे नहीं होते, तो हम अचानक से उठ के बैठ जाते हैं। इस चीज़ को हम कहते हैं नाइटमेयर। नाइटमेयर जो है बेसिकली इसका ड्यूरेशन भी रैपिड आई मूवमेंट स्लीप के दौरान ही है। जब हम ज़्यादा गहरी नींद में चले जाते हैं तो तब हमें नाइटमेयर्स बेसिकली नज़र आते हैं, या हम बुरे ख्वाब, क्योंकि ये ख्वाब से रिलेटेड है तो ख्वाब हम रैपिड आई मूवमेंट स्टेज में देखते हैं, तो नाइटमेयर्स भी इसी स्टेज में अक्कर होते हैं। इसके अलावा जब इंसान डर के उठ जाता है तो उसकी जो हार्ट बीट होती है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है और वो खौफ का शिकार होता है। उसके अलावा समटाइम्स आपकी इंस्पायरेशन हो रही होती है, यानी आपको पसीना आ रहा होता है, या आप कांप रहे होते हैं, ट्रेम्बलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं नाइटमेयर के। नाइटमेयर भी एक स्लीप प्रॉब्लम है। ये जो है प्रॉब्लम अक्सर बच्चों में देखी गई है, ऑल्दो बड़े भी नाइटमेयर्स का शिकार हो सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर बच्चों में पाया जाता है। नेक्स्ट हम जो डिस्कस करेंगे वो है नाइट टेरर्स। नाइट टेरर्स और नाइटमेयर्स समहाउ सेम चीज़ें हैं, लेकिन इनका जो ड्यूरेशन है या इनकी अकरेंस है वो डिफरेंट टाइम्स में होती हैं। जो नाइट टेरर्स होते हैं ये भी एक ऐसी खौफ की कंडीशन होती है जिसमें इंसान सोते हुए में डर जाता है या वो खौफ का शिकार हो जाता है और वो उठ बैठता है। और नाइटमेयर्स में भी यही होता था, लेकिन इनकी टाइम ड्यूरेशन का फ़र्क है। नाइटमेयर्स हम लोग रैपिड आई मूवमेंट स्टेज में देखते हैं, जबकि नाइट टेरर्स नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्टेज में हम लोग देखते हैं। यानी नाइट टेरर्स तब अक्कर होते हैं जब इंसान अभी सोना ही स्टार्ट कर रहा होता है, जब भी वो स्टेज 2nd या 3rd में होता है तब इंसान डर के उठ जाता है अगर, तो वो नाइट टेरर्स होते हैं। लेकिन जब इंसान स्टेज 4 में चला जाता है, जब बहुत ज़्यादा गहरी नींद हो जाती है, तब अगर वो डर के उठता है तब इस चीज़ को हम कहते हैं नाइटमेयर्स। तो नाइट टेरर्स में क्या होता है बेसिकली, जब इंसान डर जाता है या खौफ का शिकार हो जाता है तो उसमें जब वो उठ के बैठता है तो वो फुली जागा नहीं होता, वो अभी नींद में ही होता है। इसके अलावा जब वो जागता है तो वो ही कंडीशन होती है, उसका हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, उसको सांस की कमी होती है, यानी वो ऐसे सांस भी मुश्किल से ले पा रहा होता है। इसके अलावा नाइट टेरर्स भी बच्चों में ज़्यादा कॉमन है और बड़ों में कम कॉमन है। इसके अलावा ये जैसे भी मैंने आपको बताया, ये नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्टेज में अक्कर होती है, यानी नींद के शुरू में ही अगर इंसान डर के उठ जाता है तो वो नाइट टेरर्स कहलाते हैं। तो यही डिफरेंस है नाइट टेरर्स और नाइटमेयर्स में। इसके अलावा हम जो स्लीप प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे वो है स्लीप वॉकिंग। स्लीप वॉकिंग जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि नींद में चलना, इसको हम कहते हैं स्लीप वॉकिंग। स्लीप वॉकिंग में क्या होता है कि इंसान नींद में ही होता है और वो चलना स्टार्ट कर देता है। इवन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि नींद में बातें भी कर रहे होते हैं और चल फिर भी रहे होते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं, यानी वो कॉन्शियस में नहीं होते अपने, वो अनकॉन्शियस स्टेट में ही होते हैं। तो ये अक्कर होता है। स्लीप वॉकिंग जो है एक ऐसी बीमारी कह लिए, ऐसा डिसऑर्डर है जो बेसिकली बच्चों में देखा गया है। और ये क्यों होता है बच्चों में, क्योंकि अभी उनका ब्रेन जो इतना मैच्योर नहीं होता, या उनका जो नर्वस सिस्टम है उसकी फंक्शनिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से इंसान स्लीप वॉकिंग करता है। तो ये हो गया स्लीप वॉकिंग जिसमें हम लोग चलते हैं, ये भी एक डिसऑर्डर है। इसके अलावा स्लीप एपनिया। स्लीप एपनिया एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें हम नींद के दौरान सांस लेने में हमें मुश्किल होती है, यानी हम सो रहे होते हैं तो अचानक से हमारा सांस उखड़ जाता है या हमारी सांस लेने में मसला हो जाता है और हम अचानक से उठ के बैठ जाते हैं। इस चीज़ को हम कहते हैं स्लीप एपनिया। तो जब आप सो रहे होते हैं तो आपका सांस लेना मुश्किल हो जाता है, और जब आप उठ के बैठते हैं तब आप ज़ोर ज़ोर से सांस लेते हैं, तब आपका सांस ठीक हो जाता है। इस कंडीशन को हम कहते हैं स्लीप एपनिया। जो पर्सन स्लीप एपनिया से सफ़र कर रहा होता है तो जब उसको ये कंडीशन अकर होती है नींद के दौरान, तो वो उठ के बैठ जाता है और बेसिकली वो अभी नींद में ही होता है, वो अपनी सांस को ठीक करके फिर दोबारा से फ़ौरन सो जाता है। तो इस कंडीशन में समटाइम्स ऐसे होता है उसका जो नेज़ल पैसेज है, यानी जो उसकी नाक का जो पैसेज है या जो रास्ता है जिसको हम नेज़ल कैविटी कहते हैं, उसमें ब्लॉकेज आ जाता है, यानी उसके नाक में कोई ऐसा मसला होता है जिससे वो सही से सांस नहीं ले पाता। अक्सर जो लोग खराटे लेते हैं, जो स्नोरिंग करते हैं,
उनके साथ भी ये मसला होता है कि वो नींद में खर्राटे ले रहे होते हैं तो अचानक से उनका सांस उखड़ जाता है और वो उठ के बैठ जाते हैं। तो स्नोरिंग भी एक सिमिलर कंडीशन है जो कि स्लीप एपनिया में अकर हो सकती है। सांस ना आने की सही वजह ये भी हो सकती है कि हमारी जो ओबेसिटी है या इंसान अगर बहुत ज़्यादा ओबीस ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें इंसान बहुत ज़्यादा मोटा होता है, जिसमें हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये सब कंडीशंस हमारी हेल्थ से रिलेटेड भी हैं। तो स्लीप एपनिया में हमारी जो सांस लेने में मसाइल हमें देखने पड़ते हैं, तो इसकी वजह एक ये भी हो सकती है कि आप में ओबेसिटी है या आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत बढ़ गया है या आपको कोई हार्ट प्रॉब्लम है या ब्रीदिंग प्रॉब्लम है जिसकी वजह से स्लीप एपनिया अकर होता है। एक्सट्रीम लेवल ऑफ स्लीप एपनिया में हम देखते हैं कि हार्ट स्ट्रोक्स भी अकर होते हैं, यानी हार्ट अटैक्स भी अकर हो सकते हैं। इसके अलावा हमारा ब्लड प्रेशर भी हाई हो सकता है। और नेक्स्ट हमारे पास जो डिसऑर्डर है वो है नेक्रोलेप्सी। नेक्रोलेप्सी में ऐसी कंडीशन होती है कि इंसान एक सेकंड में सोया होता है और एक सेकंड में उठ जाता है, उसी सेकंड में वो दोबारा सो जाता है। तो सेकंड से मुराद सेकंड नहीं है, मतलब बहुत कम टाइम ड्यूरेशन में इंसान जाग रहा होता है और पता चलता है कि वो सो रहा है, फिर पता चलता है वो उठा हुआ है और फिर पता चलता है वो सो रहा है। तो ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें इंसान को पता नहीं चलता, वो कहीं भी सो जाता है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं नेक्रोलेप्सी। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा लोग बैठे बैठे कहीं भी सो जाते हैं, यानी उनको अपने नर्व्स पे कंट्रोल ही नहीं होता और वो कोई भी कंडीशन हो, कोई भी जगह हो, वो सो जाते हैं। तो ये भी एक स्लीप प्रॉब्लम है जो लोग सफ़र करते हैं, जिससे इसमें हमारा जो ब्रेन है उसकी डिसफंक्शनिंग हो सकती है जिसकी वजह से नेक्रोलेप्सी अकर होती है। इसके अलावा ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर भी है, यानी ये हमारे जीन्स में भी हो सकती है बात के हमारे फोर फादर्स में ये डिसऑर्डर था और जिसकी वजह से हम भी इस डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे हैं। इसके अलावा जब इंसान नेक्रोलेप्सी में होता है या जिस इंसान को नेक्रोलेप्सी होती है, तो अगर वो लोग ड्रग थेरेपी लें, यानी अगर वो कुछ दवाइयाँ यूज़ करें इससे रिलेटेड, तो इस चीज़ को हम क्योर कर सकते हैं। या ट्रीटेबल डिसऑर्डर है ये, जिसको ड्रग्स के थ्रू या यूँ कह सकते हैं फ्रीक्वेंट नैप्स के थ्रू। फ्रीक्वेंट नैप्स क्या होगी कि हम एक दफ़ा ही अपनी नींद पूरी कर लें ताकि हम दोबारा से ना सो सकें। तो जिन लोगों को नेक्रोलेप्सी होती है तो उनको एक अच्छे ड्यूरेशन या एक काफ़ी टाइम के लिए सुला दिया जाता है ताकि वो अपनी नींद पूरी कर लें और फिर वो इस प्रॉब्लम में ना पड़े कि फिर से सो जाना या बैठे बैठे सो जाना। तो ये है स्लीप प्रॉब्लम नेक्रोलेप्सी। तो क्लास आज के लेक्चर में हम लोगों ने ड्रीम्स के बारे में डिस्कस किया और इसके अलावा हमने डिफरेंट स्लीप प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया। आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।